Okay, I started the recording. Almost 22 members in. All right, looks good number to start. तो रिसोर्स ग्रुप के बारे में हम देखेंगे क्या होता है इन एज्योर। ठीक है, जैसे कि हमने कल वैसे तो डिस्कस कर लिया था कि लॉजिकल कंटेनर होता है जिसमें हम रिसोर्सेज रख सकते हैं। तो इसके कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। हाउ टू यूज एज्योर पोर्टल। ठीक है, ये नहीं चाहिए। व्हाट इज अ रिसोर्स ग्रुप? A resource group is a container that hold related resources for Azure solution। जैसे मैंने बताया था कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है। related resources means प्रोजेक्ट रिलेटेड हो सकते हैं, क्लाइंट रिलेटेड हो सकते हैं, या आपकी कोई डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो उनको क्लब टुगेदर करके उनको एक ग्रुप में रख सकते हो। दैट्स व्हाट वी हैव रिसोर्स ग्रुप। उनको रीजन, उनको लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। यू कैन कीप वन रिसोर्स इनसाइड फ्रॉम वेस्ट यूएस, अनदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अनदर फ्रॉम इंडिया, तो वो चलेगा सब। सो इट्स लाइक लॉजिकल कंटेनर। ठीक है, can include all the resources for the solution and only those resources that we want to manage as a group। ठीक है, I think we don't have to read this। The resource group scope is also used throughout the Azure portal and ठीक है, ये फाइन। डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब ठीक है, हम देख लेंगे आगे। तो हम पहले सीख लेते हैं कि कैसे हमें एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है। ठीक है, इट्स रियली सिंपल प्रोसेस। आई विल जस्ट लेट मी सी इफ आई हैव। इसको मैं क्लब टुगेदर कर देता हूँ इसी में। राइट, सो आई एम ऑन माई एज्योर पोर्टल नाउ। और अगर ये आइकन दिख रहा है रिसोर्स ग्रुप वाला तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ जा सकते हैं, टाइप कर सकते हैं रिसोर्स ग्रुप और आपको ये आइकॉन दिख जाएगा रिसोर्स ग्रुप वाला। ठीक है, और आपके जितने रिसोर्स ग्रुप बने हैं वो दिख जाएंगे और उनकी लोकेशन दिख जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ इन केस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारा डिटेल दिख जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं बेसिकली इन द सब्सक्रिप्शन। एंड वो यहाँ पे दिख जाएंगे, तो वो कौन से सब्सक्रिप्शन के अंदर हैं, कौन सी लोकेशन पे बने हुए हैं। तो लोकेशन बेसिकली इनका जो मेटा डेटा होता है, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप में कुछ होता नहीं है, लॉजिकल कंटेनर है, तो उसका जो मेटा डेटा है वो इस लोकेशन वाले डेटा सेंटर में सेव है, इसका इस वाले लोकेशन में। तो ओनली लाइक द कंटेनर इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, नथिंग मच इनसाइड। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं रिसोर्स ग्रुप एक बना के देखते हैं। तो जब आप रिसोर्स ग्रुप वाली टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे एक प्लस क्रिएट बटन दिखेगा। ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट and then it will ask or it will take you to the basic tab। so here also you can see the definition। Azure में ये है कि जगह जगह पे आपको समझाता रहेगा, like you know everywhere you will get the definition, you don't have to even you forget, you when you create you can learn it from here। ठीक है, तो ये अच्छे से, और ये लर्न मोर वाला लिंक है जो आपको learn.com पे ले जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि व्हाट इज अ रिसोर्स ग्रुप वाली टिप पे आ गया। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप हम बना रहे हैं। उसमें हमें सबसे पहले, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप जो होगा वो हमेशा सब्सक्रिप्शन के अंदर बनेगा, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर मैनेजमेंट ग्रुप या रूट मैनेजमेंट ग्रुप, या आप कहीं और पे नहीं बना सकते, आपको एक सब्सक्रिप्शन इसका पेरेंट में लेना ही होगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी टू सब्सक्रिप्शन। फिर रिसोर्स ग्रुप का नाम देना है हमें। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक इट डेमो RG resource group and I'll say 03 अक्टूबर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैंने नाम दिया है कि आज के डेमो के लिए रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं। देन रीजन यू कैन सेलेक्ट एनी वेयर यू वांट इन एनी डेटा सेंटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारे दिख जाएंगे आपको। चलो इसको कुछ डेटा सेंटर में बनाते हैं, सेंट्रल यूएस में बना लेते हैं। चलो साउथ सेंट्रल यूएस, ठीक है, चलेगा, नो इश्यूज। ओके, देन this is the basic tab where we selected the subscription, we provided the name of resource group, ठीक है, and the region where we would like to keep it। ठीक है,
तो ये रीजन का ये कॉन्सेप्ट है इसमें, कि हो सकता है आप सारे रिसोर्सेज इसमें क्लब टुगेदर करके एक ही रीजन के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको सर्च करने में आसानी रहेगी कि मेरे साउथ सेंट्रल यूएस में कितने रिसोर्सेज बने हुए हैं, क्योंकि वो रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं तो रिसोर्सेज को उसके अंदर रख पाएंगे. सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न यू कैन हैव, बट इट्स नॉट नेसेसरी. आप जैसा चाहें, जैसे क्लाइंट के लिए दुनिया में कहीं पे भी रिसोर्स बने हैं उसको उसमें रख सकते हैं या जैसा भी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप विल गो एंड विल से नेक्स्ट इट विल आस्क अबाउट द टेक्स. तो अब हमें समझना है कि जब हम रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं तो उसमें टेक्स करके क्या चीज़ होती है. ठीक है. तो इसमें स्लाइटली डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे देखें. अप्लाई टेक्स टू योर रिसोर्सेज टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज देम बाय कैटेगरीज. ठीक है. तो उसके लिए आपके टैग नेम वैल्यू आप डाल सकते हैं. मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम रिसोर्स ग्रुप देखते हैं. यस नितिन. So sorry to disturb, but आपका हमारा बीच में पता नहीं मेरे साथ ये नेटवर्क चेक किया बट बाकी बोल सकते मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही नितिन. हैविंग लॉट ऑफ नॉइज. अच्छा मेरा इशू नहीं था. कुछ इश्यू है आपका वॉइस में. मे बी इफ यू आर नॉट एबल टू हियर, वो हो सकता है कि आपका या तो डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा लग रहा है. ओके. तो वी वर टॉकिंग अबाउट टैग्स. तो टैग्स हम बाद में देखते हैं, पहले हम रिसोर्स ग्रुप बनाना सीख लेते हैं. ठीक है. तो हम जाएंगे नेक्स्ट. तो ये सेकेंड स्टेप था, ये फर्स्ट था बेसिक, सेकेंड वाला था टैग्स. माय ऑडियो इज क्लियर अदर्स, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज एबल टू लिसन मी Yes, sir. Yes, प्रॉपर्ली. sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. थैंक यू. ऑलराइट. सो टेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट पे जाते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट टेप पे. नेक्स्ट. तो यहाँ पे ये वैलिडेशन करता है. बेसिकली हम जो भी रिसोर्सेज एज्योर में बनाते हैं उसमें वो हमेशा वैलिडेशन करता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. जैसे उसका नेम में कुछ स्पेशल कैरेक्टर या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या उसका रीजन में हो सकता है कि रीजन में वो रिसोर्स के लिए लोकेशन अवेलेबल नहीं हो, या उस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ इश्यू हो, तो यहाँ पे ये दिखाएगा और यहाँ पे रेड हो जाएगा, वो एरर यहाँ शो करेगा. ठीक है. ये दिस इज़ फॉर एवरी एनीथिंग यू मेक. सब में यही है प्रोसेस, सब में यही होगा. टेब वाला प्रोसेस होगा, किसी में एडवांस टेब है, किसी में बेसिक है, किसी में नेटवर्क टेब है. तो इस तरीके से ये होगा. नेक्स्ट 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 करना है और सिंपली यू कैन क्रिएट दैट रिसोर्स और रिसोर्स ग्रुप. तो हम यहाँ रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं. ठीक है. हमारा ये रिव्यू एंड क्रिएट टेब पे आ गए. यहाँ पे आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाला है वहाँ रिव्यू पेज पे आ जाएगा. ठीक है. अगर कोई टैग लगा रखा है वो आ जाएगा. एंड फाइनली यू कैन हिट द क्रिएट बटन. तो क्रिएट आप. हाँ जी, सॉरी Sir, can you repeat this step? एंटायर स्टेप यू वांट टू रिपीट, राइट? Yes, sir. Research group. ठीक है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे, होम पे जाएंगे. ठीक है. ये आपका एज्योर अकाउंट है. आपको यहाँ रिसोर्स ग्रुप दिखेगा. अगर नहीं भी दिखेगा तो आप सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ रिसोर्स ग्रुप टाइप करेंगे. ठीक है. जब आप रिसोर्स ग्रुप टाइप करेंगे तो आपको ये सॉरी रिसोर्स ग्रुप करके ये ऐसा आइकॉन दिखेगा. लेट मी सी, समवन इज आउट. ऑलराइट. तो यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप दिखेगा. ठीक है. ये रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे. सेकंड चॉइस आपकी क्या हो सकती है, आप यहाँ से जा सकते हैं. अगर ये आइकन यहाँ दिख रहा है तो यहाँ जाने के बजाय आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है. रिसोर्स ग्रुप्स. ठीक है. आपके केस में हो सकता है आपका कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं बना होगा तो यहाँ ब्लैंक दिखेगा. ठीक है. एंड दिस प्लस क्रिएट यू हैव टू हिट. ठीक है. एक मेथड और बता देता हूँ, आई थिंक इट इज या तीसरा मेथड ये है कि कोई भी रिसोर्स आपको बनाना है तो ये प्लस क्रिएट वाला जो साइन है इसको क्लिक करेंगे. ठीक है. आई थिंक आई कैन गेट रिसोर्स ग्रुप हियर एज वेल. रिसोर्स या रिसोर्स ग्रुप. तो आपको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना है. ये एआई की हेल्प है, हमें नहीं चाहिए. तो यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप नजर आ जाएगा. ठीक है. तो तीन मेथड है हमारे अप्रोच करने के. कोई भी रिसोर्स या रिसोर्स ग्रुप या कोई भी बनाना है
तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं वापस रिपीट करके बताता हूँ। नितिन, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली नाउ? आई थिंक ओके, लुक्स लाइक एनी प्रॉब्लम। एनीवेज, तो पहला तो यहाँ है, सर्च बॉक्स में जाओ, यहाँ से आप जो भी रिसोर्स या जो भी बनाना है अब यहाँ टाइप करो और उसको आइकन को क्लिक करो उसके बाद, ठीक है। मीन्स यहाँ पे टाइप करोगे तो वो आइकन आएगा, उसको क्लिक करो। दूसरा तरीका है आपका, अगर आइकन यहाँ पे जो रिसेंट हमने जो भी सर्विसेज यूज़ की यहाँ लिस्टेड दिखेगी, उसको क्लिक करो और यहाँ से आप बना सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप उस पर क्रिएट अ रिसोर्स प्लस साइन पे जाओ और उस पर क्लिक करो और उसको सर्च करो जो भी आपको बनाना है, ठीक है। तो तीनों तरीके से हम सेम रिसोर्स को बना सकते हैं। एक और तरीका है, आई थिंक यहाँ से होता है, आई थिंक यस, यहाँ से आप ये सारे रिसोर्सेज हैं, इस पर क्लिक करो, रिसोर्स ग्रुप, ये वहीं पे लेके आएगा। तो टोटल 4 मेथड हो गए। ये 4 तरीके से हम सेम लोकेशन पे आ जाएंगे। यस मोहम्मद। सर CLI थ्रू नहीं बना सकते क्या रिसोर्स को? सॉरी, CLI का इस्तेमाल करके नहीं बना सकते हैं क्या? CLI से भी बना सकते हैं और पावर शेल से भी बना सकते हैं, वो आगे हम स्टडी करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। एनीथिंग यू कैन मेक बाय देम एज वेल, ठीक है। ARM टेम्पलेट से भी बना सकते हैं, बाइसेप से भी बना सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं वो। लेकिन इस एज्योर पोर्टल में 3 तरीके हैं हमें, मतलब 3 अप्रोच है, ठीक है। अभी यहाँ पे रिसोर्स अभी ग्रुप, हमें बता देते मैंने सॉरी, अभी आप बता 4 वे से बना सकते हैं। हाँ मैं एज्योर पोर्टल के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू हियर। तो हम लोग एक बना लेते हैं। आई थिंक समवन आस्क्ड मी टू रिपीट द स्टेप्स, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे जाएंगे, प्लस क्रिएट बटन पे दबाएंगे और जैसे कि हम एक रिसोर्स ग्रुप बना देते हैं। लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी डेमो RG03 एंड अक्टूबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये तो आपने पहले से बना रखा है, ठीक है, इसलिए आप इसको नहीं बना सकते। ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ 24, ठीक है। तो अब मैं इसको बना सकता हूँ। तो यूनिक नेम होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट रिसोर्स ग्रुप अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है आपको, सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना है सबसे पहले। सब्सक्रिप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास एक ही है तो एक ही आ रहा है ड्रॉप डाउन में। फिर उसका नेम देना है, फिर उसके बाद में उसका रीजन देना है कि कौन सी लोकेशन के लिए बनाना है आपको। तो हो सकता है कि हमें हमारा क्लाइंट इंडियन क्लाइंट हो तो उसके लिए हम जैसे कि सेंट्रल इंडिया या ऐसा कुछ, या सेंट्रल इंडिया ले सकते हैं। अगर हमारा क्लाइंट जिसको कि ये रिसोर्सेज यूज़ करेगा साउथ से है, आई थिंक साउथ इंडिया, यस, तो इट विल शो लाइक दिस, ठीक है। हम यहाँ से ले सकते हैं। तो देर आर choices whatever you know, region generally is selected depending on the clients who are going to access these resources in this resource group। तो ये इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम ले लेंगे टेग हम बाद में स्टडी करेंगे थोड़ी देर में, मींस आफ्टर वी लर्न अबाउट द रिसोर्स ग्रुप वी विल कंटिन्यू विद दैट। तो आपको इंफॉर्मेशन हमने फिल की है यहाँ पे हमें नजर आएगी और साथ में ये वैलिडेट करके बताएगा कि अब आप क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीके से ये चेक करके बता रहा है कि सब कुछ सही है और क्रिएशन में कोई एरर नहीं आएगी, तो ये एक वैलिडेशन प्रोसेस है, ठीक है। एंड यू विल हिट द क्रिएट, दैट्स इट। अभी आपका क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हो गया क्योंकि ये तो ब्लैंक है, ये तो लॉजिकल कंटेनर है, तो ये मिली सेकेंड्स में ही हो जाता है, कोई ज़्यादा। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारे रिसोर्स ग्रुप्स जो हमने बनाए बहुत सारे हो गए। तो कौन सा था, ये वाला 03 वाला था और ये वाला, ये दोनों हमने अभी बनाए, ठीक है। तो देखिए आपका इसका ये साउथ सेंट्रल US में बना है, ये साउथ इंडिया में बना है, ठीक है। तो आप जहाँ चाहें वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और दीज बोथ आर बेसिकली फॉलोइंग इन द सेम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारे पास वही सब्सक्रिप्शन। अगर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और बाकी तो पेजिनेशन है, जैसे कि ये 10 है तो 20 रिकॉर्ड्स तक देख सकते हैं आप, या 50 भी कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे पेजिनेट करके आप देख सकते हैं कितने रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, सो क्रिएशन तो बहुत आसान है, राइट? यस अनिकेत, एनी क्वेश्चन? सर आपका वॉइस और स्क्रीन थोड़ा लैग हो रहा है, वो मेरे केस में हो रहा है या सभी के केस में? एक बार एनीवन एल्स In between गेटिंग sometime. दिस Yes. प्रॉब्लम? Yes, sir. Yeah. अच्छा, In between बीच sometime. बीच में जा रहा है सर। फाइन, अच्छा, कभी वो कभी हम अटक रहा है मतलब जैसा हो रहा है। ये क्लियर आ रहा है सर। हाँ, ये दिख ही नहीं रहा है, आपने जो क्रिएट किया ना पीछे वो दिखा ही नहीं क्या, बहुत लैग हो रहा है। अच्छा, तो लगता है मेरे इधर ही कोई इंटरनेट का इशू। लेट मी सी, लुक्स द इंटरनेट लुक्स आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। right, let me see. Let's see what is happening. एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। ऑटोमेटिकली चलना चाहिए ना, आई एम नॉट श्योर। यस, तो ओके, यस देयर इज सम प्रॉब्लम, स्लो तो चल रहा है, इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड। लेग है मुझे लग रहा है, बाकी स्पीड तो कंसिस्टेंटली इतना ही बता रहा है। ठीक है, 20 30 admit। Okay, is it okay now or still going the same way? स्पीड तो ठीक बता रहा है बट रेस्पॉन्स थोड़ा स्लो है लग रहा है। सम पीपल इन ओके, ये तो चलो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इज इट इम्प्रूव्ड और स्टिल दिस सेम वे? नहीं, अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है ना? ठीक है, अगर कुछ हाँ। प्रॉब्लम आएगा मैं रिपीट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, Yes, ऑलराइट। तो रिसोर्स क्रिएशन में आपको मैंने 2 बार समझाया, तो आई थिंक यू गॉट इट, राइट? एवरीवन गॉट इट, मे बी नॉट द फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, सभी को समझ आया होगा ना, राइट? ऑलराइट, Yes, sir. सो ये ठीक है, ऐसे हम रिसोर्स बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, रिसोर्स बना सकते हैं। फिर अगर जैसे कोई रिसोर्स ग्रुप हमारे बहुत सारे बने हुए हैं तो यहाँ से सर्च कर पाएंगे आप, जैसे कि डेमो वाले कितने हैं, जैसे देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से फिल्टर की तरह काम करेगा ये। सब्सक्रिप्शन से फिल्टर करना है आपको, सब्सक्रिप्शन से फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से, दिस इज लाइक फिल्टर। फिर लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर लोकेशन, चलो सेंट्रल इंडिया में कितने बने हुए हैं, 4 यहाँ दिखा रहा है वैसे तो, इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, सेंट्रल इंडिया वाले फिल्टर कर दिए इसने। ठीक है, फिल्टर हटाना है, सो दिस फॉर द लिस्ट व्यूज लैग के कर रहा जो है आपका आवाज, कॉमन ब्रेक हो फीचर रहा है वही ब्रेक हो रहा है ना, राइट? इट लुक्स लाइक इंटरनेट इश्यू। एक बार रीशेयर करके देख लीजिए। ओके, बट वॉइस में लेग आ रहा है तो वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर वॉइस में इशू है भी तो आ रहा है और स्क्रीन में थोड़ा डिले होकर शो हो रहा है। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो दैट्स फॉर श्योर इंटरनेट इशू या एट माय एंड। चलो मैं रीशेयर करता हूँ। ओके ओके, तो हमने फिल्टर देखा, फिल्टर में आप जो भी टाइप करेंगे वो रिसोर्स ग्रुप का जो भी नाम होगा वो कंटेंट के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं डेमो लिखता हूँ, इफ आई एम टाइपिंग डेमो हियर, then it will show the resources which are starting or having the demo in it। ठीक है, फिर यहाँ पे फिल्टर्स में यूज कर सकता हूँ, आई कैन एड फिल्टर्स फ्रॉम हियर, सो दिस मेनी फिल्टर्स आर अवेलेबल, सो आई कैन यूज दिस फिल्टर्स, जैसे टाइप, काइंड, लोकेशन, स्टेटस, जो भी मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं इसको फिल्टर कर सकूँगा।
सब्सक्रिप्शन यहाँ से पिक कर सकता हूँ। अगर इफ़ आई एम हैविंग मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, मैं सब्सक्रिप्शन को यहाँ से पिक कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली व्यू। सो वी हैव सीन कि कैसे इसको क्रिएट करना है, कैसे इसको व्यू करना है, और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फाइल में। ठीक है, एंड इसको क्वेरी भी कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, क्वेरी इतना कोई यूज़ नहीं आता है, बट वी कैन क्वेरी इट। और इसका थोड़ा अगर आपको ग्रुप बाय सब्सक्रिप्शन चाहिए, लोकेशन चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। तो दीज आर लाइक व्यू फीचर्स, कॉमन व्यू फीचर्स। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। तो हमने क्रिएशन देख लिया। ठीक है, हाउ टू क्रिएट, ये सारा हमने प्रोसेस देख लिया। ठीक है, रिव्यू, क्रिएट, ओके, एंड यू विल रिफ्रेश एंड ओके। सो यहाँ पे आपको बेसिकली ओके इट विल शो। सो आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। I go to, let's open this. Okay, will not go here. यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन आइकन है ये वाला, ओके, ये वाला जो आइकन है, ये आपको जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो यहाँ दिखाएगा। जैसे हमने 2 बार रिसोर्स ग्रुप बनाया तो वो दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस रिसोर्स ग्रुप पे लेके चला जाएगा जो हमने बनाया है। ठीक है, सो ये नोटिफिकेशन आपका जो भी एक्टिविटी करेंगे, अगर वो चल रही है या रुक गई है या ग्रीन है या फेल्ड है, ये यहाँ पे दिखाएगा। ओके, इन द नोटिफिकेशन। सो वी कैन गो फ्रॉम द नोटिफिकेशन टू आवर रिसोर्स ग्रुप। सेकेंड ऑप्शन, we can go to resource groups and we can click on the resource group and we can go inside the resource group. ठीक है, now next thing is let's see if we are missing anything. list resource group हमने देख लिया है। रिसोर्स ग्रुप भी इजी है, हम इसको देख लेंगे। बट ये वाला पहले देख लेते हैं, डिप्लॉय रिसोर्स टू ग्रुप। अब रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम कुछ बनाना देख लेते हैं। सर वॉइस तो ब्रेक हो रही है सबसे आपकी। इजी, ओके, हाउ आई कैन, शुड आई रिपीट मे बी। तो अभी हम देखेंगे कि रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्स कैसे बनाना है। ओके, हाउ वी रिसोर्स इनसाइड द रिसोर्स ग्रुप, this is what we are going to learn. Okay, so to create a resource group, I am trying to speak slow so maybe it will be more meaningful for you guys. तो वो ही मैं कर सकता हूँ, because if I disconnect and connect it will waste our time because everyone will have to join again maybe. So that's why I'm avoiding that. Maybe the speed or the problem with this is temporary. I'm not sure about that. But it is lagging too much. That's why everyone is saying. So what do you suggest, that I should stop and start again maybe? Is it okay? Maybe 5 minutes? सर CMD में IP config plus DNS कर दो एक बार। Sorry, क्या बोल? कमांड प्रॉम्प्ट में सर IP config plus DNS। IP, अच्छा, वो रीसेट IP, उससे नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट का स्पीड ही स्लो है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका नितिन, आपका वॉइस तो क्लियर ही नहीं आ रहा है। Disconnect and connect. I'll quickly disconnect and connect. Just hold on.
Hello, am I audible? Yes, sir. All right. हाँ जी सर. So now it should be okay. I flushed the DNS. I restarted the router as well. Now let me share my screen. And everyone is in, so joined. Okay. Now to let me see. Someone is outside. Share recording also started. That's good. Okay. Now my audio is correct. I mean, audio is okay. Yes. Yes. पहले से बेटर है ना? Yes, ठीक है. it's fine. चलो, और एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ, सो इट्स गुड. चलो, तो हमने रिसोर्स ग्रुप बनाना देखा. ठीक है. अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर एक रिसोर्स बना रहे हैं. तो इसकी इंटरफेस वैसी ही है. वी कैन क्लिक ऑन प्लस क्रिएट. वी शुड गो टू द रिसोर्स ग्रुप. ठीक है. हम रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाएंगे और उसके ऊपर प्लस क्रिएट बटन दबाएंगे. तो मैं अभी इजी वाला एक रिसोर्स बना लेता हूँ, जस्ट टू शो यू हाउ वी कैन क्रिएट अ रिसोर्स. So I'm creating one resource, let's say network security group. ठीक है. ठीक है. एक नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ. ठीक है. Now what will happen, I'll select the Microsoft service which is network security group and I'll click on that network security group. अभी इसके बारे में हम जानकारी नहीं ले रहे हैं, हम ओनली रिसोर्स बनाना सीख रहे हैं ताकि मैं उसको आपको बता सकूं कि कैसे बनता है. अभी यहाँ क्या होगा, यहाँ सब्सक्रिप्शन पूछेगा और रिसोर्स ग्रुप. बेसिकली हम उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर से ही गए हैं. अगर आप ब्रेड क्रम देखेंगे टॉप पे, तो ये रिसोर्स ग्रुप है, ये मार्केट प्लेस है और ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है. तो हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये प्री सेलेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, बट इफ वी वांट वी कैन चेंज इट ऑल्सो. ठीक है, फ्रॉम हियर. फिर इंस्टेंस मीन्स डेफिनेटली इट्स गोइंग टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. तो वो क्या नाम रखना है उसका, लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ NSG1 नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप 1. एंड बाय डिफॉल्ट इट्स गोइंग टू कीप द रीजन ऑफ योर रिसोर्स ग्रुप. ठीक है, जो रिसोर्स ग्रुप का रीजन है वही ये रखने वाला है. तो हम चेंज नहीं करते, हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड अगेन यू विल सी द टैग्स. ठीक है. सो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, हम नेक्स्ट कर लेते हैं. So same interface, when we created a resource group, it was having the same interface and now we are creating a resource inside resource group. एक जैसे ही दिख रहा है, वैसा का वैसा ही इंटरफेस है. तो इंटरफेस सेम ही है. इसमें भी आपका वैलिडेशन पास होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की वो दिखाएगा, और अगर कोई टैग लगा रखा है तो वो दिखाएगा. एंड द सेम बटन, सेम इंटरफेस. वी विल क्लिक ऑन क्रिएट और यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया इसका. So now it is creating a resource inside resource group. और आप देखेंगे नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे ब्लू लाइन चलती हुई नजर आएगी. यस अनिकेत. सर ये रिसोर्स क्या रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्स क्यों हम बनाते हैं, रियल टाइम सिनेरियो में कैसे होता है मतलब? रिसोर्स क्या होता है ना, जैसे कि एक वर्चुअल मशीन बना रहे हैं वो एक रिसोर्स है. अगर एक नेटवर्क बना रहे हैं वो एक रिसोर्स है. स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं वो एक रिसोर्स है. तो कोई भी चीज बना रहे हैं उसको रिसोर्स बोला जाता है. मतलब कि रिसोर्स इज जस्ट द नेम, बट उसको हम रिसोर्स बोल रहे हैं. रिसोर्स Yes. क्यों बना रहे हैं, रिसोर्स इसलिए बना रहे हैं कि बेसिकली सारा काम जो भी चलता है एज्योर पे या क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो रिसोर्स से ही चलता है. रिसोर्स मीन्स आपका कोई ऐसी चीज जिसको आप काम में लेने वाले हैं. जैसे कि स्टोरेज आप काम में लेने, आपको स्टोरेज चाहिए तो आप स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे, राइट. अगर आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो वर्चुअल मशीन बनाएंगे, तो उनको हम रिसोर्स बोलते हैं. ठीक है, विल अंडरस्टैंड. Okay, मतलब वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम वो क्रिएट करते हैं रिसोर्स. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू. वेलकम. ओके, सो अभी आप देखेंगे कि हमारा ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया है, इसका एक डिप्लॉयमेंट आईडी मिल गया. ठीक है, और इसने यहाँ पे बता दिया है कि आपका ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है. ठीक है, इसका डेट और जो आईडीज वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है वो सब दिखा देगा, और इस वाले रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये प्रोड्यूस हुआ है. फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी डिप्लॉयमेंट की डिटेल बता देगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने नेम दिया था वो ये इट्स टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, स्टेटस ओके, मतलब ये अच्छे से डिप्लॉय हो गया.
और अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑपरेशनल डिटेल भी मिल जाएगी इसकी, जो कि मींस टेक्निकल पर्सपेक्टिव में है। अगर कोई इशू आता है तो आप ये टिकट आईडी के साथ में ये एसोसिएट कर सकते हैं कि कौन से सब्सक्रिप्शन में कौन सा ऑपरेशन नेम क्या था। तो इतना हमें देखने की टाइम स्टैम्प, ड्यूरेशन कितना लिया, इसको डिप्लॉय होने में कितना टाइम लगा बेसिकली, ट्रैकिंग आईडी, सर्विस रिक्वेस्ट आईडी, ये सब काफ़ी कुछ डिटेल इसमें बताएगा, स्टेटस क्या है। और अगर आप यहाँ टाइप में देखेंगे तो ये लाइक प्रोवाइडर है कि Microsoft.network/network security group। तो आप यहाँ देखेंगे ये एक प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जैसे हमारे क्लास होता है ना, हम के हमारे वीबी या क्या बोलते हैं C# में क्लास सिस्टम होता है, वैसा ही है क्लास, सब क्लास वैसा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक क्लास मान लो, उसके अंदर ये सब क्लास है .network, उसके अंदर फिर ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना है इस तरीके से। तो ये टाइप हो गया। रिसोर्स आईडी, इसका आईडी हर एक को एक आईडी मिला होता है तो वो आईडी मिल जाएगा इसको। फिर रिसोर्स का नेम हो गया और डिप्लॉयमेंट का एक आईडी मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्निकल डिटेल है, हमें इसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी अनलेस हमें अगर इन्वेस्टिगेट करना हो। ठीक है, और यहाँ पे कोई नेक्स्ट स्टेप या ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस रिसोर्स को ओपन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप सीधा अगर होम पे जाएंगे तो होम पे आपको यहाँ पे रिसेंट वाले आइटम में यहाँ दिखाएगा कि आपका रिसेंटली कौन सा आइटम बना हुआ है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, आप रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे और आपने जिस रिसोर्स ग्रुप में वो रिसोर्स बनाया है उसको ओपन करेंगे तो यहाँ लिस्ट में दिखेगा वो, यहाँ लोकेशन दिखेगी, यहाँ पे उसका टाइप दिखेगा और यहाँ पे उसका नेम और इसका सिंबल दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिसोर्स दिखेगा रिसोर्स ग्रुप के अंदर। तो हमने रिसोर्स ग्रुप बनाना देख लिया। ठीक है, ये वाला हमने देख लिया, उसके अंदर एक रिसोर्स को डिप्लॉय करके देख लिया। ठीक है, अभी हम ये देख सकते हैं कि मूव टू अनदर रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन। अब ये रिसोर्स हमने बनाया, मान लो हमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ गया कि हमें इसको दूसरे सब्सक्रिप्शन में देना है या इसको दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव करना है, इस आइटम को जो हमने बनाया, जो XYZ वर्चुअल मशीन हो सकता है, स्टोरेज, डेटाबेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको मूव करना है, तो वो कैसे कर पाएंगे? ठीक है, वो देख लेते हैं। तो हम इसको यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला रिसोर्स हमने बनाया है, इसको क्लिक करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इसका नाम है। बेसिकली दिस इज लाइक व्हाट टाइप ऑफ दिस रिसोर्स, और जो हमने नेम प्रोवाइड किया है यहाँ पे दिख जाएगा। और सबसे पहला बटन यहाँ पे आएगा मूव का। ठीक है, इससे हम इस रिसोर्स को दूसरे, तो 3 ऑप्शन है हमारे पास में मूव करने के लिए। पहला ऑप्शन है इसको दूसरे रिसोर्स ग्रुप में अगर मूव करना है, जैसे कि ये कस्टमर 1 का कोई ऑब्जेक्ट था और कस्टमर 2 के लिए मूव करना है, तो हो सकता है उसके लिए दूसरा रिसोर्स ग्रुप होगा, वो पॉसिबल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि किसी और सब्सक्रिप्शन में देना है। हमारे पास में मल्टीपल, जैसे कि हमने कल सिनेरियो देखा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग क्या बोलते हैं वो सब्सक्रिप्शन बने हुए हैं, तो उसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा मूव टू अनदर रीजन भी हो सकता है कि आपको ये वाले रीजन में बनाया आपने, आपको वहाँ नहीं चाहिए। जैसे हमने साउथ इंडिया में बनाया, हमें साउथ इंडिया में नहीं चाहिए, नॉर्थ इंडिया में चाहिए या किसी और लोकेशन पे चाहिए, तो वहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूविंग ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो 3 ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, सो आई विल नॉट एक्चुअली मूव, आई विल जस्ट शो यू द इंटरफेस, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम जाएंगे सीधा, हम जैसे सब्सक्रिप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो हम रिसोर्स ग्रुप पे मूव करने की एक ट्राई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पूछेगा सोर्स कौन सा है, टारगेट कौन सा है। सोर्स हमारा सब्सक्रिप्शन 1 है, ये रिसोर्स ग्रुप है, और टारगेट हम वही नहीं रख सकते, तो हमें चेंज करना होगा, इसलिए वो डिफरेंट बता रहा है। या फिर यहाँ क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। आप चाहें कि कोई नया ही रिसोर्स ग्रुप बनाना है तो उस केस में आप यहाँ से क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई एग्जिस्टिंग वाला, जैसे मैं 101 Labs RG ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। तो रिसोर्स टू मूव, कौन कौन से रिसोर्स मूव करना है वो आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, या उसमें से। ठीक है, तो जब हमने चेक किया, हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप चेक किया था, तो ये वैलिडेट कर रहा है कि ये मूव हो पाएगा कि नहीं। हो सकता है कई बार क्या होता है, कोई से रिसोर्स ग्रुप या रीजन में वो अवेलेबल नहीं होता है, तो वो मूव होने से या लॉक होता है या कुछ भी होता है, तो यहाँ वैलिडेट करता है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है,
इसलिए हम हो सकता है इसको स्किप कर लें, बट ये इस तरीके से होगा। फिर नेक्स्ट हम रिव्यू टैब पे जाएंगे और इसको क्रिएट मूव कर लेंगे, दैट्स इट, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग दैट रिसोर्स। इजी है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एनी क्वेश्चन सो फार? अब आप सोच रहे होंगे कि मूव क्यों करना होता है, राइट? तो एक हाइपोथेटिकल मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी सी, जो जनरली यूज किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। लेट मी, यस शुभम, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। सर हम अगर मूव करते रिसोर्स को तो उसको उसके लिए कुछ एक्सेस या परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है, जैसा सॉरी, हमें मैनेजमेंट तो एक्सेस या परमिशन की जरूरत है किसके लिए? अगर रिसोर्स मूव करते, जैसे मैनेजमेंट ग्रुप के लिए लगता है हमें। राइट राइट राइट, यस डेफिनेटली, वो परमिशंस की जरूरत होगी, कम से कम मिनिमम कंट्रीब्यूटर रोल या ऐसा कुछ रोल होना चाहिए इसके लिए। अगर हम देखेंगे, अगर मूव करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी होगा आई थिंक, मूव टू अनदर रिसोर्स, ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, आई थिंक मैंने ओपन कर रखा होगा, लेट मी, ये वाला मूव एज योर रिसोर्स टू न्यू रिसोर्स सब्सक्रिप्शन। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया रहेगा पूरा। चेंज रिसोर्स आईडी, देखो, यू कैंट मूव एज योर रिसोर्स टू अनदर रिसोर्स ग्रुप, अनदर सब्सक्रिप्शन इफ देर इज रीड ओनली लॉक। अगर लॉक लगाए तो नहीं मूव कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है इसमें, लेट मी, वेयर इट इज, इसका परमिशन भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा, मिनिमम परमिशन क्या, चेकलिस्ट बिफोर मूविंग द रिसोर्सेज में होगा। सोर्स एंड डेस्टिनेशन एक्टिव होने चाहिए। पहला कंडीशन है कि सोर्स और डेस्टिनेशन सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन पे मूव कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, द सोर्स एंड डेस्टिनेशन सब्सक्रिप्शन मस्ट एग्जिस्ट विद इन द सेम माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा टेनेंट, मतलब सेम एक्टिव डायरेक्टरी के मेंबर होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, ये कुछ अगर CLI पावर सेल यूज करके करना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स फ्रॉम क्लाउड सॉल्यूशन, तो ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वाला है कि अगर CSP टू CSP, क्लाउड पार्टनर से क्लाउड पार्टनर में कर रहे हैं तो उस केस में। ठीक है, रजिस्टर रिसोर्स टाइप, इसमें बताना चाहिए, रजिस्टर मूविंग रिसोर्स, चेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर। आई थिंक कंट्रीब्यूटर काफ़ी होगा इसमें, इससे ज़्यादा तो वो नहीं मांगेगा। और अगर कोई एरर थ्रो भी करता है, एज्योर में एक अच्छी बात है कि अगर वो कोई एरर या वैलिडेशन में आपको बता देगा कि आपके पास ये परमिशन नहीं है और आपको सो एंड सो परमिशन होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई परमिशन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। तो अगर आप देखेंगे रिसोर्स एक्शन ऑन द रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, ये इसने ये डिटेल बताई। फॉर मोर मैनेज रोल असाइनमेंट में यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं फॉर मोर रिसोर्स सब्सक्रिप्शन। नहीं, परमिशन तो स्पेसिफिकली इसने नहीं मेंशन की है, लेकिन हाँ कुछ इसने यहाँ गाइडलाइंस दी है जो सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन दिस हियर, दिस वन। तो इस डायग्राम में इसने ये बताया है कि हो सकता है कि आपकी रिसोर्स ग्रुप में अगर सब्सक्रिप्शन से सब्सक्रिप्शन पे मूव कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सोर्स सब्सक्रिप्शन से टारगेट सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके रिसोर्सेस अलग अलग रिसोर्स ग्रुप में, जैसे कि ये रिसोर्स ग्रुप 1 है और ये रिसोर्स ग्रुप 2 है, ये जो बाउंड्री दिखा रहा है इसके अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, तो उनको एक जगह लेके आना है सबसे पहले, डिपेंडेंट रिसोर्स को। जैसे ये डेटाबेस है, ये रिसोर्स ग्रुप 1 में है, तो हम एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे 2, उसके अंदर सारे रिसोर्सेज को रखेंगे। फिर उस रिसोर्स, वो जो सारे रिसोर्सेज हैं वो एक टेम्परेरी रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, रिसोर्स ग्रुप 3, और उसके अंदर रखेंगे, एंड देन वी विल मूव फ्रॉम देयर। तो ये 4 स्टेप हो गई बेसिकली। अगर आप ये स्टेप देखेंगे, इफ डिपेंडेंट रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप्स, तो उनको एक रिसोर्स ग्रुप में लेके आना है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर, मूव द रिसोर्स एंड डिपेंडेंट रिसोर्सेज टुगेदर फ्रॉम सोर्स सब्सक्रिप्शन टू टारगेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर सोर्स से हमें
टारगेट पे इसको ले जाना है, मतलब कि यहाँ से स्टेप 2 यहाँ वाली, ठीक है, स्टेप 1 हम उनको एक साथ लेके आए, फिर स्टेप 2 यहाँ लेके आए। फिर स्टेप 3 हो गई ऑप्शनली, अगर हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको वापस से अलग अलग रिसोर्स में मूव कर लेंगे। तो एक बार हमने यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, तो 3 स्टेप में 3 बार मूव किया हमने, और ये ऑप्शनल है अगर ये ऐसा केस बनता है तो उस केस में, ठीक है। बाकी मुझे और कुछ तो इसमें दिखा नहीं कि ऐसा कोई परमिशन रिलेटेड या ऐसा कुछ है ना, ऐसा कोई कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, बट फिर भी मैं इसको सर्च कर देता हूँ। एटलीस्ट फॉलोइंग परमिशंस, ओके। तो इसमें अकाउंट मूविंग रिसोर्स मस्ट हैव लिस्ट फॉलोइंग परमिशंस। तो कौन कौन से परमिशन चाहिए इसमें? मूव रिसोर्सेस एक्शन ऑन द सोर्स रिसोर्स ग्रुप में ये वाली परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे मूव रिसोर्सेज और एक्शन, ये स्पेसिफिक परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिसोर्सेज और सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप के अंदर मूव रिसोर्सेज एंड एक्शन वाली परमिशन होनी चाहिए। तो जब हम परमिशन स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग इजीली समझ जाएंगे। और इसमें बेसिकली राइट परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप में राइट की परमिशन होनी चाहिए। इसमें जो एक्शन वाली परमिशन मीन्स you can take perform any action on the source resource group, okay, and you can write on the destination resource group. These are the permissions which you were talking about, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। ऑल राइट, सो ये हमने मूव करना देखा। अभी यहाँ पे जैसे वैलिडेशन ये सक्सेस हो गया, अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये रिव्यू करेगा और यहाँ पे पूरी समरी बताएगा कि आप क्या करने वाले हैं एक्चुअली। तो आपका सोर्स ये था, डेस्टिनेशन सब्सक्रिप्शन ये है, और टारगेट रिसोर्स ग्रुप ये है, और नंबर ऑफ रिसोर्स टू मूव। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अगर आप डेटाबेस मूव कर रहे हैं, या आप वर्चुअल मशीन मूव कर रहे हैं, या ऐसा कोई रिसोर्स मूव कर रहे हैं जो दूसरे रिसोर्स से कनेक्टेड है, तो हो सकता है वो इंटरप्ट हो जाए। इसलिए ये यहाँ पे एक चेक बॉक्स बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट tools and scripts associated with moved resources will not work until I update them to use new resource ID, क्योंकि इसकी रिसोर्स आईडी चेंज हो जाएगी, इसलिए वो काम नहीं करेंगे। तो ये मूव से पहले आपका कंफर्मेशन ले रहा है, तो आपको रिकॉन्फ़िगर करना होगा रिसोर्स आईडी के साथ में। दिस इज व्हाट इज सेइंग, एंड देन सिंपली यू विल प्रेस मूव एंड इट विल मूव टू नेक्स्ट रिसोर्स ग्रुप। इट्स लाइक डिप्लॉयमेंट की तरह ही, सिंपली इट विल मूव टू देयर, ठीक है। एनी ऑल गुड, या कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क बिफोर आई मूव अहेड? ऑल राइट, सो ये है, ये तरीका है बेसिकली। दिस इज व्हाट वी कैन डू विद दिस। डिलीट करना देखना है तो डिलीट करना तो आसान है, चलो मैं अभी आपको डिलीट करना बता देता हूँ, बिकॉज नाउ वी हैव फिनिश्ड विद दिस वन। तो अभी इसमें ये है, या बिफोर डिलीटिंग आई विल शो यू समथिंग सो इट विल मेक मोर सेंस। ओके, सो हमारा एक रिसोर्स बना हुआ है इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, राइट। ये वाला रिसोर्स बना हुआ है इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर। अब मैं रिसोर्स ग्रुप्स में जाता हूँ, यहाँ ब्रेड क्रम से हम वापस जा सकते हैं, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है, और इसके अंदर मुझे रिसोर्स बना हुआ है, ठीक है। अगेन आई विल क्लिक, आई कैन गो हियर। अभी इसमें यहाँ पे मुझे आई थिंक आई विल गो यस। अगर इसकी रिसोर्स ग्रुप की मैं इसमें टेब में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक लॉग दिखेगा, ठीक है। तो ये लॉग क्या करता है वो देख लेते हैं पहले। सो आई थिंक वी डिड दिस, यस। लॉक योर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो लॉक का क्या काम है? रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देख लेते हैं क्या होता है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन लॉक एन एज्योर सब्सक्रिप्शन। तो हम चाहे तो ये लॉक किस पे लगा सकते हैं? सब्सक्रिप्शन पे भी लगा सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप पे लगा सकते हैं, या रिसोर्स पे लगा सकते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सीडेंटल यूजर डिलीशंस एंड मॉडिफिकेशंस, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्स में कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आके, चाहे उसके पास में ओनर परमिशन हो, कुछ भी परमिशन हो, वी डोंट वांट देम टू modify this or delete this. Maybe these are highly critical resources which are not supposed to be modified या deleted, ठीक है। उसके लिए हम log का यूज कर सकते हैं।
जो लॉक होगा वो ओवरराइड करेगा कोई भी यूजर परमिशन को, चाहे वो सुपर व्हाट यू कॉल रूट यूजर हो या आपका ओनर हो, कंट्रीब्यूटर हो, कुछ भी हो, they will not be able to perform any action on that resource. Basically they will be able to perform the data action, not the control actions. Means उसमें modification या वो नहीं कर पाएंगे, but उसको use कर पाएंगे. You can set locks that prevent either deletion or modification. ये हम देख लेंगे. और इन लॉक को दो नाम दिए हैं, जैसे डिलीट वाला और रीड ओनली वाला. ठीक है. These locks are called cannot delete and read only. अभी देखते हैं cannot delete में क्या होगा कि उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो बट उसको डिलीट नहीं कर सकते हो. मीन्स ऑथराइज यूजर रीड एंड मॉडिफाई बट दे कांट डिलीट. तो उसमें अगर आपको जैसे अगर वर्चुअल मशीन है उसकी मेमोरी चेंज कर सकते हो, उसका सीपीयू चेंज कर सकते हो, उसके हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो कैनॉट डिलीट या डिलीट लॉक हो गया. रीड ओनली वाले केस में क्या होगा कि आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो और डिलीट भी नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो कांट डिलीट एंड और अपडेट इट. ठीक है. तो ये है, हम देख लेते हैं इसमें कैसे क्या है. और इसकी इनहेरिटेंस भी रहेगी. अगर मैं जैसे कि रिसोर्स ग्रुप में ये लॉक लगा दूंगा तो ये रिसोर्स पे भी लागू हो जाएगा. मीन्स रिसोर्स को भी मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा. व्हेन यू अप्लाई लॉक एट अ पेरेंट स्कोप, जैसे सब्सक्रिप्शन पे लगा दिया तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्स ग्रुप है उनको मैं डिलीट नहीं कर सकता, और कोई भी रिसोर्स है उसको भी मैं डिलीट नहीं कर सकता. तो कौन से लेवल पे लगाएंगे वो हम देख सकते हैं. Let's see. So let's go to our Azure portal and we are trying to put it on demo resource group, right? This is a resource group. हम यहाँ पे लगे तो इसकी सेटिंग यहाँ पे, इसकी लेफ्ट पेन में इसकी सेटिंग्स वाले इसमें जाएंगे और यहाँ पे लॉक पे क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे कोई भी लॉक नहीं है, हम लोग इसको +8 पे कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे लॉक का नेम देंगे, हमें कौन सा लॉक चाहिए कि इसको डिलीट नहीं कर पाए या चेंज नहीं कर पाए. तो यहाँ पे दो तरीके के लॉक है. रीड ओनली मीन्स यू कैन ओनली बी एबल टू रीड, यू कैन नॉट मॉडिफाई इट. ठीक है. डिलीट मीन्स यू कैन नॉट डिलीट इट बट यू कैन मॉडिफाई इट. तो चलो डिलीट वाला करते हैं. डेमो आरजी डिलीट लॉक, कोई भी आइडेंटिफाई कर सकें वैसा नाम दे दो. तो this lock will prevent resources and resource group from deletion और accidental deletion. ठीक है. तो हमने इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लिया. अब इसको ओके कर दिया है. एंड दिस लॉक इज नाउ देयर. मीन्स अब मैं इसको अगर रिसोर्स ग्रुप को डिलीट का अटेम्प्ट करूंगा तो ये नहीं अलाउ करेगा. तो लेट मी गो बैक टू ओवरव्यू. मैं इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर हूँ और इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है, डिलीट रिसोर्स ग्रुप. ओके. सो लेट्स से आई एम डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर और गलती से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और ये क्रिटिकल रिसोर्स है, मैं इसको मिस्टेकन आइडेंटिटी समझ लो. तो मुझे क्या करना है, इसका नाम को यहाँ से कॉपी करना है. यहाँ पे एंटर रिसोर्स ग्रुप नेम टू कंफर्म डिलीशन. तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ डिलीट. ठीक है. अभी डिलीट हिट किया है तो ये वैलिडेट करेगा और यहाँ पे एक एरर दे रहा है. देखो, लेट मी ओपन दिस एरर. और ये एरर मुझे वो लॉक पे लाके छोड़ देती है. मतलब कि यहाँ पे जो एरर दिखाई थी, नोटिफिकेशन में जाके वापस देख सकता हूँ कि डिलीट रिसोर्स ग्रुप, द रिसोर्स ग्रुप डेमो दिस इज लॉक्ड एंड कांट बी डिलीटेड, क्लिक हियर टू मैनेज योर लॉक. ठीक है. तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं कि ये रिसोर्स ग्रुप को क्यों डिलीट नहीं करने दे रहा है. तो आपको बता देगा कि ये लॉक लगा हुआ है और ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है. ठीक है. अब हम चाहें तो इसको हम इस लॉक को डिलीट करके फिर रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं. अभी एक मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ बिफोर वी मूव अहेड कि हम गए हमारे रिसोर्स ग्रुप के अंदर तो हमारा रिसोर्स भी बना हुआ है. तो लेट्स ट्राई डिलीटिंग इट. हमने रिसोर्स को ओपन किया, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को, और यहाँ पे एक डिलीट बटन दिया हुआ है, इसको हम डिलीट करते हैं. तो फिर ये आता है, यहाँ पे देखो वही एरर आ रहा है.
फेल टू डिलीट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप NSG1 एरर द स्कोप डेमो ये RG03 इस पे आपका रिसोर्स क्या लॉक लगा हुआ है, आर स्कोप आर लॉक्ड ऑन दिस लेवल बेसिकली, दिस इज व्हाट इज सेइंग, ठीक है। डिलीट ऑपरेशन फॉरबिडन है एनी फॉर एनी रिसोर्स, तो मैं रिसोर्स भी मेरा प्रोटेक्ट हो गया, रिसोर्स ग्रुप भी। अब अगर मैं बैक जाता हूँ, मीन्स कि हमारी रिसोर्स ग्रुप पे चले जाते हैं, ओके। तो अब मैं रिसोर्स ग्रुप को अब डिलीट करूंगा आफ्टर रिमूविंग द लॉक। सो आई विल फर्स्ट गो टू लॉक्स, आई विल डिलीट दिस लॉक, so I don't have any lock now, and I'll simply go to overview in the resource group, and I'll delete this resource group, and I'll copy this, and it is having a resource inside. तो यहाँ पे ये मुझे क्या बोल रहा है कि डिपेंडेंट रिसोर्सेज टू बी डिलीटेड। रिसोर्स ग्रुप अगर डिलीट होगा तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज बने हुए हैं वो भी डिलीट होंगे, ठीक है। तो उसमें लिस्ट में ये भी नाम आ रहा है कि ये भी डिलीट होगा साथ में, ठीक है। क्लिक ऑन डिलीट और ये कंफर्मेशन पूछेगा। and this time it is deleting. If you see notification, सो अगर फेलियर मैसेज होता तो डिलीशन से पहले ही आ जाता, ठीक है। तो वो फेलियर नहीं है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम टू डिलीट रिसोर्स एंड रिसोर्स ग्रुप। यस अंशुल। यस सर, अगर जैसे हम लोगों ने रिसोर्स पे लॉक लगाया है और कोई डिलीट करना चाह रहा है, उसको नोटिफिकेशन आ रहा है, तो वो भी तो लॉक जाके डिलीट कर सकता है। हाँ वो कर सकता है, ये तो एक एडिशनल उसमें दिया है, तो फिर उसमें वो हम देख सकते हैं ना किसने डिलीट किया है वो, बट उसको एक्सीडेंटल डिलीशन से बचाने के लिए वो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग एक्सेस वो एक्सेस ही ना कर पाए लॉक वाले सेक्शन को। नहीं, उसमें ये है, ये देखो ये आम आदमी के लिए नहीं, मीन्स ये नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, ये उन लोग के लिए है जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन कई कंपनी में मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, जिनको एडमिन राइट्स होते हैं, ठीक है। सर तो वो उसके ओनर भी बना सकते हैं ना हम, कि ओनर क्रिएट हाँ। कर दिया उसी इसका। ओनर हम अगर बनाते हैं किसी, ये टेनेंट आईडी के ऊपर ही बनता है ना रिसोर्स, राइट, पर्टिकुलर टेनेंट का। अगर वही ओनर होगा तो ही उस ओनर का एक्सेस होगा तो ही वो डिलीट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। करेक्ट, बट समटाइम वी नीड वी हैव मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर इन द कंपनी, और वो अगर कंपनी में ऐसा होता है कि जैसे एक बंदा छुट्टी पे गया है, जैसे कि आपका एक एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर है जो प्राइमरी रिसोर्स है, और फिर आपका दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर है जो उसकी रिप्लेसमेंट है, यूँ समझ लो, ठीक है। तो उस केस में वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि वो तो अवेयर ही नहीं था कि ये रिसोर्स किस क्या काम आ रहा है, राइट। तो पॉसिबल है कि वो कुछ और डिलीट करने गया हो, बाय मिस्टेक वो डिलीट कर दे, क्योंकि उसको भी फुल राइट है। तो इट इज जस्ट, इसीलिए एज्योर बोलता है कि दैट इज टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपलिस्टिक वे में समझा देता हूं कि आप ये मानिए कि ठीक है, आप ये मान के चलिए कि दो बंदे हैं हमारे पास में, ठीक है, ठीक है। अभी ये मेन एडमिन है, ये सीनियर बंदा है, सीनियर एडमिन, ये जूनियर एडमिन है, ठीक है। अभी दोनों एडमिन है तो दोनों को राइट्स होंगे, हो सकता है इसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसका अकाउंट हैक हो जाए, कुछ भी है, तो एक से दो बंदे तो होंगे डेफिनेटली, और वो दोनों काम कर रहे हैं, और इस बंदे ने कोई रिसोर्स बनाया है, राइट, रिसोर्स, ठीक है, या रिसोर्स ग्रुप बनाया, ठीक है, इसने रिसोर्स ग्रुप बनाया, और इसको ये रिक्वायरमेंट इसके बॉस से मिली है, बिग बॉस से, कि आपको ये अर्जेंट बनाना है, राइट। जो मैनेजर है उसने अप्रूवल दिया है और उसको बोला है,
ठीक है, बट दीज बोथ आर वर्किंग टुगेदर ना, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ये रिसोर्स बना रहेगा। अभी जो आपके जो नॉर्मल स्टाफ मेंबर है उनको तो पहुंच ही नहीं है, वो तो वहां तक जा ही नहीं सकते, उनको तो कोई है ही नहीं कि वो रिसोर्स देख पाए, ठीक है। जो नॉर्मल स्टाफ मेंबर है वो तो सर्विसेज यूज करेंगे, राइट। They are not going to use the Azure portal or something. In that case what will happen is कि ये दोनों आपस में हो सकता है इनमें कंफ्यूजन हो जाए कि इसको, जैसे कि आपका RG रिसोर्स ग्रुप 1 बना हुआ है और RG2 बना हुआ है, और इसको RG2 डिलीट करना था, बाय मिस्टेक ही सेलेक्टेड दिस वन एंड डिलीटेड, क्योंकि इसको भी राइट्स हैं। तो वो मिस्टेक नहीं हो, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि अगर उसने डिलीट कर दिया ये वाला, और ये प्रोडक्शन ऐप है, प्रोडक्शन एप्लीकेशन है क्लाइंट की, तो क्लाइंट तो उसका तो SLA ब्रेक हो जाएगा, तो वो तो टर्मिनेशन की नौबत आ जाएगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए वो लोग यूज करता है कि कहीं एक्सीडेंट, तो ये एक एडिशनल लेयर है, लेयर 1 हो गई आपकी, हो गई एक्सेस कंट्रोल, और IAM लिख देता हूं इसको शॉर्ट में, ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस। और लेयर 2 हो गई लॉक, कि चाहे उसको परमिशन है लेकिन वो पहले ये लॉक को खोलेगा, तो इसमें क्या हो गया, एफर्ट हो गया, उसको वो रीड करना है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, उसको अनलॉक करना है, फिर वो डिलीट कर रहा है, तो वो इंटेंशनली कर रहा है, एक्सीडेंटल नहीं कर रहा है। गॉट माई पॉइंट। इस केस में ये हो गया कि वो इंटेंशनली जाके उसको वार्निंग को पढ़ के, वार्निंग को हटा के, लॉक को हटा के वो डिलीट कर रहा है। इसका मतलब है कि उसने वो एक्सीडेंटल टास्क नहीं किया है। लेकिन अगर ये लॉक नहीं होता तो हो सकता है वो बोलेगा कि नहीं सर, मैंने सोचा था मैं RG2 डिलीट कर रहा हूं और पता नहीं ये कैसे हो गया तो इससे पॉसिबल ना, उसके लिए ये लॉक, ठीक है, कि आपस में कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि आपको एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है कि आप कहीं गलती से डिलीट नहीं कर दें, इसलिए वो एक्सीडेंटल वर्ड यूज किया है वहां पे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज नाउ। ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक। एक कॉन्सेप्ट और हमें क्लियर करना है, उसके बाद हम आज का सेशन कंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट वाज द सो ये रिसोर्स ग्रुप हमारा डिलीट हो गया है। लेट्स गो, आई थिंक इफ आई रिफ्रेश नाउ, लेट मी रीलोड एंड शो यू। ये कुछ एरर थ्रो करना चाहिए, यस इट विल शो द कि रिसोर्स नहीं मिला, मतलब कि वो डिलीट हो गया ना, हमने डिलीट कर दिया रिसोर्स ग्रुप। तो उसके बाद अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर आएगी। होम पे जाए और अभी आप देखें यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप्स, तो एक रिसोर्स ग्रुप हमारा कम हो गया है, एक हमारे पास और है। इस पे हम टैग वाला पार्ट देख लेते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप में हमारा टैग वाला क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। आई थिंक या यूज टैग्स टू ऑर्गेनाइज योर Azure रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। Tags are metadata elements that you can or you apply to your Azure resources. They are key value pairs that help you identify resources based on settings that are relevant. ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर में उनको कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए रख सकते हैं। अभी ये क्या किस केस में काम आता है वो देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि हो सकता है की के अंदर आप एनवायरनमेंट, कौन से एनवायरनमेंट के लिए बना हुआ है, वो प्रोडक्शन के लिए है या टेस्टिंग के लिए है या तो ये की हो गई एनवायरनमेंट और वैल्यू हो गई प्रोडक्शन। तो हम उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिसोर्स कौन सी चीज़ के लिए बना हुआ है। तो ये एक एडिशनल चीज़ है। एंड यूजेज रिकमेंडेशन, जैसे कि एनवायरनमेंट वाला स्ट्रेटजी, आपका कंपनी में, काफ़ी कंपनीज में पॉलिसीज होती है टेक से रिलेटेड, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड एक्सेस, टेक को लगाने के लिए microsoft.resources/टेक वाला परमिशन होना चाहिए, तो आप टेक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक कंट्रीब्यूटर होगा तो वो एड रिमूव कर सकता है। इनहेरिटेंस कैसी होती है टैग में वो देख लेते हैं। रिसोर्स डोंट इनहेरिटेड द टैग्स यू अप्लाई, मतलब कि आपने रिसोर्स ग्रुप पे टैग लगाया या सब्सक्रिप्शन पे टैग लगाया तो ऐसा नहीं है कि वो रिसोर्स पे भी लग जाएगा, जैसे कि हमारे लोक में हो रहा था ना, वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस काम नहीं आएगी, ठीक है। ओके,
और टेक्स से हम बिलिंग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका, जैसे कि हमने वो देखा था ना स्कोप में कि सब्सक्रिप्शन होते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप होते हैं, उनकी बिलिंग को हम देख सकते हैं। मींस हर सब्सक्रिप्शन की अलग अलग बिलिंग हो सकती है। तो उसके अंदर नेक्स्ट लेवल पे हम रिसोर्स ग्रुप पे भी हम उसकी कॉस्टिंग को देख सकते हैं, और अगर उसके अलावा भी हमें देखना है तो टेग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो मैं एक टेग लगा के देख लेते हैं क्विकली। तो चलो हमारे पास में अभी कोई रिसोर्स नहीं है, तो हम रिसोर्स ग्रुप पे ही टेग लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गो हियर, गो हियर बेसिकली, यस। तो आप यहाँ जाएंगे ओवरव्यू टेग्स, ठीक है। ये हर एक में मिल जाएगा आपको, सब्सक्रिप्शन में भी यहीं पे मिलेगा, रिसोर्स में भी यहीं पे मिलेगा, तो सब जगह मिल जाएगा। यहाँ पे नेम एंड वैल्यू पेयर है। जैसे कि यहाँ पे अभी कोई टैग नहीं लगा हुआ है, मैं ये बोल देता हूँ कि ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मैं इसका टैग का नाम देता हूँ, जैसे उसमें एक्सप्लेन किया वही दे देता हूँ, एनवायरमेंट। कौन से एनवायरमेंट के लिए बनाया हमने ये, कि ये क्वालिटी एश्योरेंस वाले यूज़ करेंगे, QUA, ठीक है, QA वाले यूज़ करेंगे। दूसरा हो गया, ठीक है चलो, ये एक टैग लगा दिया हमने, हम मल्टीपल टैग्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जैसे कि हमने लगा दिया कि ये वाला रिसोर्स ग्रुप कौन से क्लाइंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट ए के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपका कोई और टैग हो कि हु विल बी हैंडलिंग, हु इज़ द एनवायरमेंट, यू नो, और डीलिंग विद द, हु इज़ द इंचार्ज, फॉर एग्जांपल। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है, मैं ऐसे ही बता। तो इंचार्ज जैसे कि मिस्टर ए है, इसका इंचार्ज है, या ABC कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो मैं कुछ भी नेम वैल्यू पेयर में इसको बना सकता हूँ। तो जैसे मैंने 3 टैग इसमें कर दिए और अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये टैग्स लग सकते हैं। मल्टीपल टैग्स सपोर्ट करता है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट देर आर मेनी नंबर्स। लिमिटेशन है, देखो कितना है, या tag name has limitation of 512, and tag name has limit of 128 characters, and tag value has limit of 256, ठीक है। ये हो गया ये। और कहीं तो एक लिमिटेशन देखा था मैंने, जिसमें कि नंबर ऑफ टैग्स का 60 या 50 टैग्स, या मैक्सिमम ऑफ 50 टैग्स नेम वैल्यू। तो 50 टैग लगा सकते हैं इसमें, ये मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। हालांकि कोई पूछता नहीं है, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, बट इट्स लाइक सफिशिएंट नंबर टू मैनेज विद द टैग्स। और टैग्स का ये हम यूज़ करते हैं बिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कॉस्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अगर आपको रिसोर्सेज की कॉस्ट देखनी है, तो आप टैग्स से उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज़ द टैग्स, ठीक है। या दैट्स इट अबाउट द टैग्स। टैग्स में और कुछ ज़्यादा नहीं है। आप टैग्स में तो हर एक रिसोर्स में आप टैग्स देख सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं। और वो रिसोर्स में जब आप जाएंगे, जैसे कि ये वाले पे लगाया था, कौन से पे लगाया, ये लगाया था, तो यहाँ पे जब ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको टैग में ही जाना पड़ेगा, ओके। बट रिसोर्स के केस में टॉप में भी दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको टैग्स दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सारे टैग, आप टैग को डिलीट भी कर सकते हैं इजीली, जैसे आपने बनाया वैसे ही डिलीट भी कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। और अप्लाई करेंगे और डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टैग लगा सकते हैं, टैग हटा सकते हैं, सिंपल। बट रिसोर्स लॉक इज लाइक मोर यू नो यूजफुल फीचर। और टैग्स को बिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देगा, टैग्स आर नेम वैल्यू पेयर, और यहाँ से भी आपको वहीं पे वही रिसोर्स पे आप जा सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में एक गाइडलाइन दिया हुआ है। सो वी हैव कवर्ड टैग्स, वी हैव कवर्ड लॉक्स, वी हैव कवर्ड द रिसोर्स क्रिएशन, डिलीशन, लिस्टिंग, and moving the resources. So this many. Any question related to these things which we have covered today? कोई चीज़ आप पूछना चाहे? I think it's really easy to understand and conceptually भी बहुत ही आसान है अगर हम देखें। और आप एक एक जरूर बना के देखें, इनकी कोई कॉस्ट नहीं। If you create a resource group, it's not going to cost you.
If you are going to put a tag, it's not going to cost you. If you are going to apply a lock, it is not going to cost you. And even if you are going to create a network security group, it's not going to cost you. बाकी के रिसोर्स आपको कॉस्ट करेंगे. आई थिंक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जब तक कि आपका उसमें ट्रैफिक आएगा, इनकमिंग आउटगोइंग नहीं जाएगा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दीज आर लाइक फ्री रिसोर्सेज and definitely you are having $200 in your account, so you can try creating using this. तो आप क्रिएट करके देखना, आप डिलीट करके देखना, लॉक लगा के देखना, फिर डिलीट का ट्राई करके देखना. तो ये आपका लाइक होमवर्क है, आप ये सारे अटेम्प्ट करके देखना. एंड आई थिंक यू कैन इजीली गेट दिस कॉन्सेप्ट. यस अनिकेत, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये रिसोर्सेज जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका चार्जेस अप्लाई होता है क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं. रिसोर्स ग्रुप का कोई चार्ज नहीं है. मतलब हमने क्रिएट करके अगर रख दिया, हाँ रख दिया तो कभी नहीं, कोई चार्ज नहीं. इसलिए मेरे पास बहुत सारे बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, बिकॉज दीज आर फ्री. दैट्स क्योंकि $200 है तो हमें नहीं. हाँ वो सही बात है, आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बट यू कैन क्रिएट द रिसोर्स ग्रुप एंड कीप इट देयर. इट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू. ओके, थैंक यू. All right, so all right, anyone else is having any question? All right, so on that we'll conclude today's session, and tomorrow we are going to have Friday, right? So yeah, tomorrow we have last session for this week, and I hope tomorrow I will try to cover the some more resources, and easily we can cover this course on the like our schedule, so should not be any problem. All right, thank you everyone. I'm closing this session for today. Have a good night, take care, see you tomorrow. Bye bye. Thank you sir, thank you, good night. Thank you sir, good night.